हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 में प्रश्नावली 5.2 तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का हमारा पहला सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। अब 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू होगी 105। और इसे इस तरह से निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारी सबसे छोटी संख्या है इसे 7 से भाग देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 7 ही का ना 7, तो यहाँ आ गया 3, 7 चौक 28, यहाँ आ गया शेषफल 2। और इसको हम 7 में से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि यहाँ आएगा 5। और इस 5 को हम 100 में ऐड कर देंगे, यानी कि ये 5 हम ऐड करेंगे 100 में, तो यह जाएगा 105। इस तरह हम ये निकाल लेंगे। इसी तरह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू होगा 999। 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसके निकालने के लिए हम 999 को 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 7 ही का ना 7, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 9 उतार लेंगे। 7 चौक 28, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 5 आ गया। और 5 हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 999 से 5 घटा देंगे, तो ये बचेगी हमारी 994। 994 994। अब हमारी श्रेणी बनेगी जो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, वो श्रेणी का प्रथम पद बनेगा 105। फिर इसमें हमारा जो सर्वांतर होगा वो होगा 7, तो इसलिए हम 7 को 105 में जोड़ देंगे, तो बनेगा 112। फिर बनेगा 119, डॉट 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 बनता है 994 तक जाएगी। तो यहाँ हमारे पास ए इक्वल टू 105 है, डी इक्वल टू 7 है, एन इक्वल टू 994 है। तो यहाँ हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एन की वैल्यू रख देंगे यहाँ 994 इक्वल टू 105, ए की वैल्यू रख देंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 रख देंगे। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस का 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 994 और 105 को घटा देंगे यहाँ करेंगे, यानी कि 994 और 105 घटा के आएंगे 988 इक्वल टू
7n प्लस माइनस के 7 इसकी गुणा अंदर कर देंगे। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यानी कि हमारे पास बचा है 889 इक्वल टू 7n माइनस का 7। 7n इक्वल टू हो जाएगा 7 इसमें जुड़ जाएगा 698 896। तो x इक्वल टू आ जाएगा इससे कट के 7 ही करना 7 7 दूनी 14 7 अट्ठे 56 यानी कि 128 लिखेंगे। अतः 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें क्या है 10 और 50 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसके लिए हम 4 के गुणज की श्रेणी बना लेंगे 10 और 250 के बीच में जितने भी हैं। तो 10 से अगला जो 4 का गुणज है वो है 12 कोमा डी हो जाएगा इसमें 4, तो इसलिए अगला टर्म 16 होगा, फिर अगला टर्म 20 होगा, डॉट 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 लास्ट में 250 के पास 250 से छोटा 4 का गुणज है 248। तो यहाँ हमारे पास क्या है ए इक्वल टू 12 डी इक्वल टू 4 और ए एन इक्वल टू 248 है। एन इक्वल टू हमें निकालना है। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ए एन की वैल्यू रखेंगे 248, ए की वैल्यू रखेंगे 12 प्लस का और एन माइनस 1 और डी की वैल्यू रखेंगे 4। इसके लिए 248 माइनस के 12 हो जाएंगे ये, यानी कि ये इधर चला जाएगा माइनस में। तो यहाँ से आएगा 6 3 और 2 इक्वल टू बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। इसकी गुणा अंदर कर लेंगे, यानी कि 236 इक्वल टू 4n माइनस के 4। ये 4 इधर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 240 इक्वल टू 4n तो हो जाएगा 60। तो n इक्वल टू हो जाएगा 60 लिखेंगे। अतः अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के n के पद बराबर होंगे। लिखेंगे प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए ए इक्वल टू है 63, डी इक्वल टू है 2 63 65 में से 63 ले जाएंगे 2 बचेंगे और ए तो यहाँ ए एन हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी जो होगा ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे इसमें 63 प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे हम 2। तो ए एन इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। ए एन इक्वल टू 61 प्लस 2n। अब लिखेंगे द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए लिखेंगे ए इक्वल टू
3 डी इक्वल टू 7, तो ए एन इक्वल टू होगा 3 प्लस, यानी कि इसमें रख देंगे वैल्यू 3 प्लस एन माइनस का 1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस के 7, ए एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7n माइनस के 4। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस के 4, ये इधर ले जाएंगे 5n इक्वल टू 65, ये इधर चला जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो n इक्वल टू होगा हमारा, से कट जाएगा 13, n इक्वल टू आ जाएगा 13। तो n के 13 मान के लिए इसके nवें पद बराबर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए की ज्ञात करनी है, तीसरा पद 16 है, यानी कि तीसरे पद का मतलब है A3 इक्वल टू 16 है, और A3 की वैल्यू होती है A प्लस n माइनस A प्लस 2D इक्वल टू 16। ठीक, इसी तरह तीसरा पद जो होगा हमारा, इसी तरह सातवां पद होगा A7 इक्वल टू A प्लस 6D, और इसी तरह A5 होगा A प्लस 4D। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार A7 माइनस A5 बराबर है 12, यानी कि 12 दे रखा, तो इसकी और इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी A प्लस 6D माइनस के A माइनस 4D इक्वल टू 12, ए से ए कट गया, और यहाँ आ गया 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू आ गया 6। अब 6 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये समीकरण 1 है। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू हो जाएगा 4। जब A इक्वल टू हो जाएगा 4, तो श्रेणी होगी हमारी 4, 10, क्योंकि सर्वांतर हमारा D है, 16 ...